डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में से एक नेम रिएक्शन है रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन। ये बीएससी 5th सेमेस्टर एंड एमएससी प्रीवियस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ध्यान दीजिए R2ZN, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। इसमें क्या होते हैं, जो एल्किल ग्रुप है ये डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं जिंक मेटल से, तो इसको हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 कार्बन मेटल बॉन्ड हो उनको हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का ये नेम रिएक्शन है रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी 5th सेम एनईपी एंड एमएससी प्रीवियस के लिए। तो ध्यान दीजिए रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन में करते क्या है, जब भी हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन कोई अल्फा ब्रोमो एस्टर से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक या जिंक मेटल या ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, देन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। तो इस रिएक्शन को हम कह देते हैं रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन REFORMATSKY। तो हम सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, देन रिएक्शन एंड लास्ट में मैकेनिज्म करेंगे स्टेप टू स्टेप। तो ध्यान दीजिए कार्बोनिल compound such as aldehyde or ketone react with alpha bromo ester in presence of zinc metal एंड इसकी जगह पे हम ले सकते हैं और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड R2ZN। देन हाइड्रोलाइसिस formation of बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इससे हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्रोडक्ट बन जाता है, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन इज known as रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन। ये होगी हमारी थ्योरी रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन की। कार्बोनिल कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विथ अल्फा ब्रोमो एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, देन हाइड्रोलाइसिस फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन। तो थ्योरी हमारी होगी, देन इसके हम रिएक्शन लिखते हैं। इसमें हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, तो हम इसमें ले रहे हैं CH3COCH3, ये है डाई मिथाइल कीटोन CH3CO CH3 डाईमिथाइल कीटोन। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं CH2COO C2H5, यहाँ पर है Br।
फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा, इसका नाम कहेंगे अल्फा ब्रोमो एस्टर। देन इससे हम कह लेते हैं Zn या R2Zn। देन हाइड्रोलाइसिस, तो इससे प्रोडक्ट बन जाता है, ध्यान दीजिए CH2 C के साथ जुड़ेगा, Br निकल जाएगा तो ये O सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस से यहाँ क्या आ जाएगा H, तो ये प्रोडक्ट ऐसा बना CH3 CH3 एंड O, डबल बॉन्ड O था तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस से H आ जाएगा। देन Br निकल गया तो CH2 सीधा C के साथ जुड़ जाएगा, ये CH2 CO O C2H5, ये प्रोडक्ट हो गया। फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, बीटा पे OH ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ये प्रोडक्ट बना। थ्योरी के बाद रिएक्शन होगी, देन हम इसके मैकेनिज्म करेंगे 3 स्टेप में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा ब्रोमो एस्टर और जिंक मेटल की रिएक्शन से जिंक इनोलेट बना देंगे, जिसे हम रिफॉर्मेट इसकी रेजेंट भी कहते हैं। देन वो रिफॉर्मेट इसकी रेजेंट आपका कार्बोनिल कंपाउंड से अटैक करेगा। देन स्टेप थर्ड में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जिससे हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी रिएक्शन देन मैकेनिज्म करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब देखिए इस रिएक्शन के हम मैकेनिज्म बनाएंगे। इससे रिलेटिव कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हो, कोई अल्फा ब्रोमो एस्टर से कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हो। देन अगर आपको नहीं आया तो फिर उससे आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो देखिए थ्योरी हमने पढ़ ली है, थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन लिखी। अब मैकेनिज्म देखिए क्या करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोनिल कंपाउंड से हमने एस्टर कैसे बनाया, प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, तो उसे हम मैकेनिज्म में देखेंगे स्टेप टू स्टेप। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, जब तक कोई हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं बनता तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएंगे, वो बनेगा ब्रोमो अल्फा ब्रोमो एस्टर एंड ऑर्गेनो जिंक मेटल या ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड लेंगे। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ जिंक इनोलेट, या इसी को हम कहते हैं रिफॉर्मेट इसकी रेजेंट। तो सबसे पहले हमारा जिंक इनोलेट बनेगा, जिसी को हम कहते हैं रिफॉर्मेट इसकी रेजेंट, क्योंकि इसका यूज रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन में हो रहा है तो उसके नेम से लिखेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, देन यहाँ पर है Br, फंक्शनल ग्रुप अल्फा
अल्फा ब्रोमो एस्टर, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं जिंक से, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन से। जैसे इस ऑक्सीजन पे इसने अटैक किया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी और Zn पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए O की वैलेंसी 3 होगी, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही एक कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यहाँ से Br नेगेटिव निकला, ये अटैक कर लेगा Zn पे। तो देखिए कैसे बना, ये बना CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव Zn Br पॉजिटिव एंड O C2H5, ये बना, जिसको हम कहेंगे जिंक इनोलेट, या इसका नेम अदर नेम कहते हैं रिफॉर्मेट इसकी रेजेंट। तो स्टेप फर्स्ट में हमारा रिफॉर्मेट इसकी रेजेंट बन गया। यहाँ देखिए Zn के इलेक्ट्रॉन ने O पे अटैक किया, O के बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से Br नेगेटिव निकला Zn पे, Zn पे पॉजिटिव था तो Br नेगेटिव ले लिया, ये जिंक इनोलेट बन गया। स्टेप सेकंड पे देखिए, जिंक इनोलेट आयन अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। जो कंपाउंड हमारे पास बचा है डाइमिथाइल कीटोन, उससे ये अटैक करेगा जिंक इनोलेट और रिफॉर्मेट इसकी रीजेंट। तो देखिए C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 डाइमिथाइल कीटोन, इस पे अटैक करेगा CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव Zn Br पॉजिटिव O C2H5, ये बन गया हमारे पास जिंक इनोलेट अटैक करेगा डाइमिथाइल कीटोन पे, जिंक इनोलेट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप नेम रिएक्शन बनाते हो तो हर ईच कंपाउंड का नेम लिख सकते हो, जिसका नहीं आया तो उसको आप स्किप कर सकते हो, वरना ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नेम आपको लिखना है, मेंशन करना है। तो देखिए रिफॉर्मेट इसकी रेजेंट। अब हम बात कर रहे हैं कैसे अटैक करेगा। देखिए इस निगेटिव ने यहां अटैक किया, Zn Br निकला, यहां डबल बॉन्ड आया, O निगेटिव ने यहां अटैक किया, डबल बॉन्ड आया, इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, ये बॉन्ड अटैक करेगा C पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये बॉन्ड अटैक करेगा फंक्शनल ग्रुप C पे जैसे अटैक किया C की वैलेंसी हो जाएगी 5, ये बॉन्ड ऊपर मूव करेगा, यहां आ जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव अटैक कर लेगा Zn Br पे। तो ये बना आपका प्रोडक्ट। यहां देखिए CO नेगेटिव Zn Br पॉजिटिव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बन गया, ये बीटा पे आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप थर्ड में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा।
स्टेप थर्ड, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप या इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस स्टेप। ये हमारे पास CH3 O नेगेटिव, ZnBr पॉजिटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H3O पॉजिटिव। तो देखिए H3O पॉजिटिव का मीनिंग है H2O से रिएक्शन, H2O बना है आपका H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो ये बॉन्ड टूटा, ZnBr पॉजिटिव है, इसके पास आ जाएगा OH निगेटिव, O निगेटिव के पास आ जाएगा H। तो इससे क्या निकल गया हमारा माइनस ZnBr OH। ये हमारा साइड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो मीन बना वो बना CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। नेम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो थ्योरी लिखी, देन हमने रिएक्शन लिखी, देन लिखा हमने रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट में हमने रिफॉर्मेट इसकी रेजेंट और जिंक इनोलेट आयन बनाया। स्टेप सेकंड में हमने जिंक इनोलेट आयन का अटैक कराया कार्बोनिल कंपाउंड से। एंड स्टेप थर्ड हाइड्रोलाइसिस स्टेप एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। तो कंप्लीट हो गया है। तो आप इससे रिलेटिव अदर क्वेश्चन कीजिए। सपोज कीजिए आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, उससे आप अल्फा ब्रोमो एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट बनाइए। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।